देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे हजारीबाग का माहौल जो है बिल्कुल भक्तिमय नजर आ रहा है। जहां आप तस्वीरें देखेंगे वो विहंगम तस्वीरें आपको नजर आएगी, जहां आप महिलाओं को देखेंगे जो कि कलश यात्रा लेकर निकली है। ऐसा लगता है मानो पूरा हजारीबाग भक्तिमय हो चुका है। पूरा ये माहौल आप देखेंगे, अद्भुत नजारा है। और कलश का जो महत्व है भारतीय संस्कृति में वो आपके जीवन से लेकर मरण तक होता है। और कलश यात्रा और कलश से ही किसी भी शुभ काम की आप कह सकते हैं कि शुभारंभ होती है। आप देखिए बैंड बाजा पहले सामने आपको नजर आ रहा, उसके बाद महिलाएं आपको कलश लिए नजर आएंगी। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां भी हैं और महिलाएं हैं। कलश यात्रा जो हजारीबाग के बुढ़वा महादेव प्रांगण में पहुंचा है, ओपनिंग बड़ा शिव मंदिर से निकला बैंड बाजे के साथ। और इसमें नारियल भी होता है। नारियल का भी कहीं ना कहीं वो जो महत्व है, जो प्रतीक है, वो इस बात का है कि वो बताया जाता है कि घर के मुखिया के बारे में ये संदेश देता है कि जैसा नारियल होता है वैसे ही घर के मुखिया को होना चाहिए। सख्त बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम होना चाहिए। आप देखिए ये महिलाएं हैं, आपको नजर आ रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है जिसमें भक्तिमय माहौल है। और कहा जाता है कि जहां जहां से ये कलश यात्रा गुजरता है, वातावरण जो होता है वो मंगलमय हो जाता है। अच्छा, ये कलश यात्रा लेकर निकली हैं आप लोग, थोड़ा बताएंगे कहाँ से निकली हैं, कहाँ से आ रही हैं? ओखनी काली मंदिर से। बड़ा सी मन है ना। ये पहली बार कलश यात्रा हम मेरे हिसाब से पहली बार निकल रहे हैं। कलश यात्रा के बारे में बताएंगे, क्या महत्व है, कुछ जानते हैं तो? उतना तो कोई खास नहीं जानते हैं, लेकिन सब चंडी महायज्ञ हो रहा है। कुछ बताएंगे, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितनी देर से हैं आप लोग? हम लोग 7 बजे घर से निकले। गर्मी भी बहुत लग रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन भगवान के लिए जा रही है तो सब बर्दाश्त हो रहा है। हाँ ठीक है। ये आप बढ़ते जाइए। अच्छा सर, आने दीजिए, एक बार बढ़ जाइएगा फिर पीछे जाइए। आप क्या बोल रही हैं? बोले गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लग, पैर जल रहा है। तो इसलिए तो पूछ रहे, बर्दाश्त कैसे कर रही है फिर? कर रहे हैं, बस भगवान का नाम ले लेके भगवान को मना रहे हैं। जितना दुख है कटेगा। देखिए, पूरे हजारीबाग के लिए भी एक तरीके से कहा जाता है कि जहाँ जहाँ से कलश यात्रा निकलती है, जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, वो शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और इसी के लिए कलश यात्रा होती भी है और बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में कलश यात्रा की। और आप देख सकते हैं महिलाओं के सर पर कलश है, उसके ऊपर नारियल भी होता है। नारियल का भी बड़ा महत्व होता है, जिसको लेकर हम बातें बता रहे थे। और आप देखिए दोनों तरफ से महिलाएं हैं, हमारी बाईं तरफ और दाईं तरफ कलश लेकर निकली हैं ओखनी बड़ा शिव मंदिर से। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लड़कियां भी हैं इस कलश यात्रा में शामिल। ये जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है हजारीबाग का बुढ़वा महादेव, वहां पर ये पहुंची हैं और यहाँ से जल लेंगी और फिर आगे का कार्यक्रम होगा। और आप देख सकते हैं ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बड़ी संख्या है इसमें महिलाओं की जो कलश लेकर निकली हैं। ये बहुत ही तस्वीर जो है बहुत ही आप कह सकते हैं कि भक्तिमय माहौल को तैयार कर रहा है। जय माता दी। 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 ये आप देख सकते हैं ये ना खत्म होने वाली जो ये कलश यात्रा है, जिसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। और महिलाएं हैं, इसमें बच्चियां हैं जो कलश लेकर निकली हैं। ये कलश यात्रा आप हजारीबाग से देख रहे हैं, जो कि ओखनी बड़ा शिव मंदिर से निकला है। और तस्वीरें हैं जो जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी। लो
जय माता दी का जयकारा के साथ कलश यात्रा लेकर निकली महिलाएं। इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे घर की, घर को संवारने की, और पूजा पाठ में भी सबसे आगे ये रहती है। और कलश यात्रा आपको दिख रहा है जिसमें ये गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है। बावजूद ये 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त होने के बावजूद भी ये जो कलश यात्रा का जो प्रारूप तैयार है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से जाना है, वो नजर आ रही है। ये हजारीबाग से तस्वीरें जा रही हैं जहां बड़ा शिव मंदिर ओखनी से ये कलश यात्रा निकला है, और जहां महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। कलश यात्रा आप देख रहे हैं, कलश यात्रा में आप जयकारा सुन सकते हैं। और हजारीबाग देखिए, छोटी बच्ची भी है जो कलश लेकर, और ये बहुत ही प्यारी तस्वीर है आप जहां देख सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी कलश यात्रा में शामिल हैं। ये छोटी सी बच्ची है, कुछ बोलना चाहती हो? अच्छा लग रहा है। कैसा लग? बोलो जय माता दी बोल दो। जय माता दी बोल दो बेटा, बोल दो। अच्छा, आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जयकारा लगाते हुए जा रहे जय माता दी, जय माता दी। हैं। जय माता दी का जयकारा लगाते हुए महिलाएं जा रही है। चलिए एक बार अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ बुढ़वा महादेव प्रांगण में बैंड बाजे के साथ ये तस्वीरें हैं कलश यात्रा की। और कलश का महत्व किस तरीके से है हमारे इस भारतीय संस्कृति में, इसके बारे में बस कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। हमारे साथ मुन्ना सिंह जी हैं, कलश यात्रा में शामिल हैं। सर, बड़ा विहंगम ये माहौल है, भक्ति में है, कैसे देख रहे हो सर? बहुत अच्छा है। एक्चुअली ओखनी शिव मंदिर जो बड़ा शिव मंदिर है, उसमें एक मूर्ति जो विखंडित हो गया था, उसी के लिए ओखनी मोहल्ला के सारे लोगों ने विचार किया कि नया मूर्ति वहाँ पे स्थापित करके, जो मूर्ति विखंडित है तो स्थापित करके एक बढ़िया यज्ञ हो चुकी, बहुत दिनों से वहाँ यज्ञ नहीं हुआ था, उसी में हम भी सम्मिलित हुए हैं। वहाँ की पूरी टीमों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहले भी गया था देखने ओखनी मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर और बहुत अद्भुत मंदिर है। वहाँ पे मंदिर के नीचे में 52 छोटा छोटा गर्भगृह बना हुआ है। जो लोग कहते हैं पहले लोग वहाँ बैठ के तपस्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे, तो हम गए देखने में और मैंने समझने में, मैंने अपने आप में एक अलग अनुभूति वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा का क्या महत्व आप मानते हैं? ये कलश यात्रा क्या है, एक तो हमको जो लगता है सनातन के हिसाब से कि सारे लोग को कोई भी काम शुरू करने के पहले सारे लोग को संगठित करना चाहिए। तो हम, मेरा अपना मानना है कि पूरे समाज के लोगों को संगठित करने का एक माध्यम है कि गंगा स्थान से जल लेके जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ पे कलश को रखना। और ये भी कहा जाता है कि कलश का हमारे जीवन में जन्म लेने से लेकर मरण तक, क्योंकि कोई भी शुभ काम आप स्टार्ट करते हैं तो कलश का जल लेके जाने से शुभ संकेत है, इसी लोग कलश। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ से कलश यात्रा गुजरती है तो हजारीबाग के लिए बड़ा अच्छा संकेत है कि खूब कलश निकल रहा, यात्रा मंगलमय होती है और लोगों के लिए बड़ा। जी, यही उसका संदेश है। आप क्या संदेश लेकर आए हैं? देखिए, हम यही संदेश लगे, प्यार का, भाईचारगी का, आपस में सामाजिक सौहार्द का, सब प्रेम से रहे, आनंद से रहे। और अभी आप इस समय यहाँ पर, अब ये कलश उठने के बाद हम चले जाएंगे, हम यात्रा वहां से चलिए अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर कलश देखिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम एक बार तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर की, जहाँ से जल शायद लिया जाता है। जाइए जाइए जाइए। आप ये अद्भुत नजारा देख रहे हैं हजारीबाग के बुढ़वा महादेव से, जहां लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कलश यात्रा की, जो कि
ओखनी शिव मंदिर, बड़ा शिव मंदिर से निकला है। और उसके बाद की तस्वीरें हैं जहां महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। श्रद्धालु कह लीजिए जो भक्ति में लीन है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर जिसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कलश यात्रा में जो शामिल हुई हैं वो अद्भुत है। प्रचंड गर्मी होने के बावजूद जिस तरीके से महिलाएं शामिल हुई हैं इस कलश यात्रा में, कलश का बड़ा महत्व है पूरे इस आप कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में कलश हर एक कार्य से पहले जो शुभारंभ होता है उसके लिए कलश बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि आपके जीवन से लेकर मरण तक कलश का बड़ा महत्व होता है। और ये भी है कि कलश यात्रा के साथ जो भी चलते हैं, जो कलश यात्रा में शामिल होते हैं, उनकी जो उनके बारे में कहा जाता है उनके साथ जो है बरकरार रहती है, समृद्धि बरकरार रहती है जो भी कलश यात्रा में शामिल होते हैं, जो चलते हैं। और आप ये देख ही रहे किस तरीके से महिलाओं की संख्या यहाँ पर है। बुढ़वा महादेव जो ये प्रांगण है वहां पर पहुंची है। क्या कर रहा है? आइए, कोशिश हमारी है कि आप तक तस्वीरें हम पहुंचाते रहे, कुछ दिखाते रहे हजारीबाग में जो कुछ हो रहा है। और ये बड़ा खास हो रहा है। और मंदिर के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर में भी ले जाएंगे, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। बड़ा अलौकिक, बड़ा अद्भुत मंदिर के बारे में अभी मुन्ना सिंह जी बता रहे थे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। आप देखिए कलश यात्रा में जितनी भी महिलाएं हैं वो जो शामिल हुई हैं वो आपको नजर आ रही हैं। बुढ़वा महादेव जो मंदिर का बड़ा महत्व है वहां से जल लेंगी और उसके बाद का फिर आगे का कार्यक्रम होगा। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें महिलाएं यहाँ पर पहुंची। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को दिखाया हमने, बच्चियों को दिखाया, छोटी छोटी बच्ची भी देश कलश यात्रा में शामिल। और यहाँ पर थोड़े पल का आराम होगा जो जल लिया जाएगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि कलश का क्या महत्व है वो आप भैया कलश यात्रा में शामिल है। हाँ, शामिल। थोड़ा बताइए कहाँ से निकला और ये हम लोगों का बड़ा शिव मंदिर ओखली से निकला है। आज सभी महिलाएं यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ से जल उठा के हम लोग ओखली बड़ा शिव मंदिर में महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में हम लोग महिला लोग जो जल ले जाएगी, बड़ा शिव मंदिर छठ लाल होते हुए जाएगी। महायज्ञ हो रहा है। कितने लोग शामिल हैं? कम से कम 5000 लोग शामिल हैं। महिला लोग भी 1000 के आसपास हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। छोटी बच्ची हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब नौजवान हैं, सबको हथोत्साह के साथ लगे हुए हैं। पूरे मोहल्ला 7 दिवसीय महायज्ञ चल रहा है और वो लगातार तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है जिसमें आप बुढ़वा महादेव प्रांगण से देख रहे हैं। ये महायज्ञ जो बड़ा ओखली में चल रहा है, उसी मंदिर में चल रहा है और वहां से कलश यात्रा निकला है और वो हजारीबाग के बुढ़वा महादेव पहुंचा है जहां महिलाओं की आप वो भागीदारी देख रहे हैं, वो हिस्सेदारी देख रहे हैं जो अद्भुत है इस भीषण
गर्मी के बावजूद, और महिलाएं भी है, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, काफी उम्र उनका हो रहा होगा, लेकिन भगवान के नाम पर वो उठ खड़ी होती हैं, वो चलना शुरू कर देती हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, दैनिक खबर के माध्यम से आपके तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें हम आपको यह दिखा रहे हैं कि कलश यात्रा का वो दृश्य जो कि बड़ा अद्भुत है, विहंगम है। और कहा जाता है कि जहां जहां से कलश यात्रा गुजरती है, जहां जहां से ये कलश यात्रा निकलती है, और जो भी इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं, इस यात्रा में चलते हैं, उनके लिए भी सुख समृद्धि उनके साथ चलती है। ये भी बातें हैं, ये भी बातें कही जाती हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से महिलाएं फिर से वापस निकल रही हैं। जल लेने के बाद छांव में आ जाइए, गर्म हो जाएगा मोबाइल। जो जल भर दिया है, थोड़ा बताइएगा इस कलश यात्रा के बारे में, आप यहाँ से दिखाइए। यह कलश यात्रा हमारा बड़ा शिव मंदिर ओखनी से निकला हुआ है और काफी संख्या में निकला हुआ, भव्य है। और हम माता रानी से कृपा मन्नत मांगते हैं कि हमारे अच्छा, वो शिव मंदिर के बारे में बड़ा चर्चा है, लोगों को पता नहीं है हजारीबाग कि वो शिव मंदिर बड़ा खास कहते हैं, लाइव चल रहा है। थोड़ा शिव मंदिर के बारे में थोड़ा समझाइए, बताइए। उसके बारे में बड़ी चर्चा है कि उस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है, और वो अद्भुत है वो शिव मंदिर। अद्भुत तो है, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी पता नहीं है कि उसका स्थापना कब हुआ था। क्या खास है, क्या अलग है जो मतलब शायद नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल दूसरी जगह नहीं है। इसका भगवान जब निकलते हैं, पहला है कि शिव जी पर माने रोशनी जो होते हैं, शिव ये सूर्य भगवान के, वो पड़ते हैं शिव जी के एकदम लिंग पे, तो वही एक खासियत है। ऐसा कोई मंदिर में मतलब ऐसा देखा नहीं है, मगर उस मंदिर में ये चीज देखे हैं हम लोग अपना आंख से। मंदिर के नीचे भी ये गर्भगृह ओखनी बड़ा शिव मंदिर, एक प्राचीन मंदिर शिव मंदिर है। इसका उद्घाटन हमारे पिताजी के पिताजी को भी नहीं मालूम है, और ये इतना प्राचीन मंदिर है, इसमें अद्भुत शक्ति है। बेसमेंट में बताया जाता है कि गर्भगृह के नीचे, मतलब वहां पर गर्भगृह के नीचे में भी 30-32 रूम है, जिसकी अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी अच्छे लोगों को नहीं है, और वो अद्भुत है, चमत्कारी है। अंदर में 30-32 रूम है, गुफा का टाइप का है, और वो ऐसा गुफा है कि आप जिधर से भी इन कीजिएगा, आप फ्रंट पे ही निकलिएगा, चाहे आप इंक्लूड है वो सारा रूम इंक्लूड है, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक ही रास्ता निकलता है, दरवाजा बना हुआ है। तो कितना एरिया में फैला हुआ है अंदर? जैसे 32 बोल रहे हैं, तो जगह भी होना चाहिए। जगह बहुत ज्यादा नहीं, छोटा कंडेस्टर टाइप का ही है, लेकिन साधना गृह जैसा होते हैं साधना करने के लिए जो रूम बनता है, छोटा सा रूम। ये कब से है, क्या है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, आपके पूर्वज के पास भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, तो इसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत अनाउंसमेंट में किए थे कि अगर जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देगा उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन कोई चलिए दिखाया नहीं, कोशिश करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि मंदिर में क्या है। बिल्कुल वेलकम है, आएंगे वहाँ दिखाने को। बाकी ये कलश यात्रा के बारे में बताइए, कितना ये चलना पड़ रहा है, कितना लंबा ये सफर है कलश यात्रा? सब माता रानी का कृपा है, जितने महिला आई हैं सब श्रद्धा भाव से लगी हुई हैं, और इस कलश यात्रा में पूर्ण रूप से भागीदारी अपना निभा रही हैं। और ये जो यज्ञ है, ये अभी 8-9 दिन अभी रेगुलर चलेगा, और इसमें जितने हमारे मोहल्ला वासी हजारीबाग के जितने गण्यमान्य व्यक्ति लोग हैं, सब लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और बढ़ चढ़ के भागीदारी उनका है। कलश का बड़ा महत्व है जीवन में, संस्कृति में, हमारे सनातन में। थोड़ा बताइए, अगर बता पाए कुछ तो। जीवन से लेकर मरण तक कलश आता ही। कलश यात्रा जैसे यज्ञ हो रहा है, तो इसका शुरुआत ही कलश यात्रा है। यहाँ से जल भर के और अब से यज्ञ चालू हो जाएगा। अब माता रानी का यज्ञ हो रहा है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 7 मंदिर है। अच्छा। इस 7 मंदिर में यज्ञ होगा, इसलिए 7 दिन का ये बड़ा यज्ञ है। देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं जो उस मंदिर से जुड़े हैं, और बड़ी खूबसूरत तस्वीर आती है। और ये कहा भी जाता है कि भाई कलश जो है रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। और ये भी आपको बता दें कि कलश यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं, उनके साथ उस यात्रा में जो भी चलते हैं,
समृद्धि उनके साथ चलती है, सुख और समृद्धि साथ चलती है। तो जो भी लोग हजारीबाग के हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी भागीदार बनना चाहते हैं, आप भी इस पुण्य काम में अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो कलश यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं। और ये कलश यात्रा जो है अभी चलेगी, अभी बुढ़वा महादेव में अभी जल लिया जा रहा है। उसके बाद महिलाएं जो है इस भीषण गर्मी के बावजूद जो आस्था होती है, जो भक्ति होती है, वो समर्पण जो होता है भगवान के प्रति, उसके लिए महिलाएं निकल पड़ी हैं। उसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। आप सोचिए कि इस भीषण गर्मी में वो सिर्फ भगवान का नाम लेकर ही चलती है, वो अद्भुत होता है। और इसीलिए तो आप देखते होंगे कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है। आप वैष्णो देवी पर आप देखते होंगे, वहां जो पहाड़ी पर लोग चढ़ते हैं 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, बुजुर्ग महिलाओं को देखकर आप भौचक्का हो जाते होंगे कि आपको लगता होगा कि एक कदम चल नहीं सकती, लेकिन माता का जब बुलावा आता है तो कोई भी चल जाता है। सही बात है, सही बात है ना। तो ये वैसा ही होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, आपके घुटने में दर्द है, क्या है, सब कुछ आप भूल जाते हैं। उसके बाद ही आपको एहसास होता है जब कलश यात्रा समाप्त हो जाता है। सही बात है ये भी। जय माता दी, जय माता दी। छोटा छोटा बच्चा लोग भी है। और ये उत्साह जो है ना, ये और भी बरकरार रहता है जब आप छोटे छोटे बच्चे को देख लेते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को देख लेते हैं, तो खुद ब खुद आपके कदम चलने लगते हैं। और ये हर जगह होता है, और यहाँ भी ये हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हर तबके के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। देखिए एक छोटी सी बच्ची को भी लेकर ये आए हैं। दिखाइए, इतनी छोटी सी बच्ची भी साथ में गोद में है, चल नहीं सकती तो गोद में है, लेकिन इनको लेकर घूम रहे। आप आइए, थोड़ा आप आगे आइए, आप आगे आइए। महिलाओं का जो पूजा पाठ से है ना, वो बहुत लगाव होता है। थोड़ा बताइए जी। महिलाओं को तो पूजा पाठ में बहुत अच्छी सी मन लगती है, और इसमें हमारी देवी माँ, दुर्गा माँ, सभी शक्तियों माँ प्रदान करती है। तो सभी महिलाओं, बुजुर्ग हो या बच्चा हो या महिला हो, सभी को शक्ति प्रदान होती है। तो कलश यात्रा में बहुत से बहुत भागीदारी लेते हैं, और इसमें पुरुष कम होते हैं, महिलाओं ज्यादा होती है। कलश यात्रा महिलाओं के लिए ही होता है, सब पता। कलश यात्रा महिलाओं के लिए होता है। तो ये सतचंडी महायज्ञ 7 दिन का यज्ञ है, 7 दिन चलेगा इसमें कथा प्रवचन। तो हम चाहेंगे कि सभी श्रद्धालुओं से और दूर दराज से जो अभी आए हैं, जो आएंगे, तो उसे कथा सुने और सुनकर सोच समझे। धन्यवाद। आपको एक चीज और बता देना, देखिए हमने क्या ना, शेड ढूंढ लिया। दिखाइए एक बार, हमने शेड ढूंढ लिया पेड़ की छांव के नीचे। आप समझिए कि गर्मी क्या है। और उधर देखिए, उधर धूप में जो है वो श्रद्धालु है जो कलश लेकर चल रहे हैं। तो उनके लिए कितना मुश्किल है। इसलिए हमने कहा ना, वो भक्ति है, वो भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना कि कदम अपने आप चलने लगते हैं, और ना ठंडा लगता है ना गर्मी लगता है। और गर्मी का ये मौसम है, और गर्मी इतना ज्यादा है, हजारीबाग में इतना गर्मी पड़ता नहीं है। ये उमस वाला गर्मी है, ये ऐसा देखा नहीं गया। उसके बावजूद भी इस कठिन तपस्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हैं, जिसको लेकर लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब देखिए ये कलश यात्रा लेकर फिर से वापस निकल पड़ी है। जलम समर्पयामि अथा यज्ञोपवीतं ओम भर्षाणां प्रथमं पुरुषाभिषेम आलोचकेन आवह सत्या उत्तमास्य विद्याः सतसदेव सतसदेव ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि तदन्ते। अच्छा छोड़ दीजिए, आइए एक मिनट, आइए ना, एक बार आ जाइए, आइए। पुष्पमालां समर्पयामि सर्वांगानि समर्पयामि। ये आप देख रहे हैं, अब फिर से बुढ़वा महादेव से कलश यात्रा वापस अपने निश्चित स्थल के लिए निकलेगी, जिसमें हम लगातार लोगों से भी बात कर रहे थे, लोगों से भी समझ रहे थे, और ये विहंगम तस्वीर, ये भक्ति भाव वाली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे, जिसमें कलश लेकर महिलाएं जो है अपने सर पर वो निकली हैं, और वो तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे थे। सर पर आप देख सकते हैं कलश है, नारियल भी उसके ऊपर रखा होता है, आम के पत्ते के ऊपर। और नारियल का महत्व भी है, जो बताया जाता है कि घर के मुखिया को उसी नारियल की तरह होना चाहिए। घर के मुखिया को बस उसी नारियल की तरह होना चाहिए, ऊपर से बहुत सख्त और अंदर से नरम।
तो हर चीज कहीं ना कहीं उस महत्व को बतलाता है, उस तस्वीर को दिखाता है। इनको दिखाई, रुक जाइए, ये कैमरा आ गया, यहाँ थोड़ा सा आप लोग करते रहे। ये देखिए खुशी में ये घूम रही है माता के लिए और जयकारा भी लगता है। और ये तस्वीर, इसी तस्वीर के लिए हम आते हैं जहाँ आपको भक्ति भाव दिखाते हैं, जहाँ आपको दिखाते हैं वो सारी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो जाइए। देखिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है जिसमें आप वो भक्ति देख रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति में आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं। और वो तस्वीरें हैं जो बड़ी लाजवाब हो जाती है। आप देखिए इस भीषण गर्मी के बावजूद भी वो भक्ति भगवान के लिए किस तरीके से नजर आती है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। और महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी है ना, वो हर जगह आपको नजर आती है। घर को संभालने से लेकर पूजा पाठ में जो सबसे कठिन काम है, ये कलश लेकर वही चल रही हैं। और साथ में छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ना इसमें उम्र आड़े आता है, ना किसी तरीके की बात आती है, सिर्फ भगवान के लिए। यही रही लेंस गंदा हो गया क्या? देखिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कलश यात्रा की, जो कि बड़ा शिव मंदिर ओखनी से निकला है। और महिलाओं के सर पर आप कलश देख सकते हैं। कलश का महत्व लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। कलश जो है हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में किस तरीके से इसका हर दिन इसका महत्व होता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में ये बड़ा शुभ माना जाता है। और इसी से ही कलश यात्रा से ही या फिर कलश से ही ये इसका शुभारंभ होता है। और रिद्धि सिद्धि भी कलश को कहा जाता है। और कलश यात्रा में जो भी सम्मिलित होते हैं, और आपको ये भी बता दें, कलश यात्रा में जो भी सम्मिलित होते हैं, इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उनके साथ सुख समृद्धि भी चलती है। तो भाई जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो इस कलश यात्रा में अपने आप को सम्मिलित कर लीजिए, इस कलश यात्रा में शामिल हो जाइए। ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी है, हजारीबाग में उमस वाली गर्मी है, बावजूद देखिए महिलाएं जो हैं अपने सर पर कलश लेकर निकली हैं। लोगों से भी बात कर रहे हैं, उस शिव मंदिर की भी बात कर रहे हैं जिस शिव मंदिर के बारे में शायद किसी को नहीं पता। उसकी जो अद्भुत बातें हैं, और जो बताया जाता है कि गर्भगृह के नीचे बता रहे हैं कि रूम है बहुत सारे, और वो उसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है कि कब से शिव मंदिर है, कब ये आया, किस तरीके से यहाँ पे स्थापित हुआ, ये भी जानकारी नहीं है। तो उस तस्वीर को भी, उस अद्भुत बात को भी आप तक पहुंचाने की, दिखाने की हम लगातार कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये कहा भी जाता है कि जहां जहां से ये कलश यात्रा गुजरती है वो शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और वहाँ की जो है बातें, वहाँ की बातें, भैया तो ये लगातार लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं और लगातार दैनिक खबर पहुंचाता भी रहा है। जहां आप देख रहे हैं महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, दोनों तरफ पंक्तिबद्ध हैं, खड़ी हैं, ताकि परेशानी ना हो। और यहाँ से ये फिर आगे की तरफ गुजरेंगी, बुढ़वा महादेव प्रांगण से आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर उन्होंने जल लिया है और जल लेकर वो आगे जाएंगी और वापस ओखनी बड़ा शिव मंदिर वहां पहुंचेंगे। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंच रही है। देखिए महिलाओं की संख्या आप देखिए, और उसमें बुजुर्ग महिलाओं को देखिए। और मैंने कहा जैसे आपको कि जो भक्ति में जो शक्ति होती है, उसमें क्या है ना, उम्र आड़े नहीं आती, बीमारी आड़े नहीं आती, स्वास्थ्य आड़े नहीं आती। हर तरीके से वो भगवान की भक्ति के लिए तैयार हो जाती है, उठ खड़ी होती है। और वही तस्वीरें हैं जिसमें आप
महिलाओं को भी देखते होंगे जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। देखिए सामने देखिए, ये माता जी को देखिए, इनकी उम्र काफी ज्यादा, बावजूद ये कलश लेकर चल रही हैं और कलश लेकर निकल पड़ी हैं, और यही तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये भक्ति बताती है, और जिसे मैं कहता हूं कि ये शक्ति बताती है, भगवान की भक्ति बताती है, जिसका उदाहरण भी हमने आपको दिया कि आपने देखा होगा कई दफा, अगर आपने माँ वैष्णो देवी का दर्शन किया होगा तो जिस तरीके से लोग वहां पर होते हैं, जिस तरीके से भगवान वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि महिलाओं की संख्या देखे होंगे, बुजुर्ग महिलाएं, आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि जो दिव्यांग होते हैं वो भी चले जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं कि वो शक्ति होती है, भगवान का बुलावा होता है, माता का बुलावा होता है, और वो जयकारे करते हुए निकलते चले जाते हैं। बाकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चलिए बढ़िया, ये दैनिक खबर के माध्यम से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, जिसमें हम आपको दिखा रहे थे वो कलश यात्रा जो कि ओखनी बड़ा शिव मंदिर से निकला है, जिसमें जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देखिए लगातार तस्वीरें आप तक जा रही थी। आपको जैसे मैंने बताया कि ये कलश यात्रा जो है ओखनी बड़ा शिव मंदिर से निकला है, बुढ़वा महादेव पहुंचा और वहां पर लगातार लोगों से बात कर रहे थे और इस कलश यात्रा की बातें आप तक पहुंचा रहे थे, उस शिव मंदिर की बातें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी भी आपको बता रहे थे किस तरीके से समर्पित होती हैं और इस पूजा पाठ के लिए, इस कलश यात्रा में। और लगातार तस्वीरें कहीं ना कहीं वो सारी बातों को तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां हम लोगों से भी बात कर रहे थे, लोगों से भी समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बताएंगी, आपका उम्र भी हो रहा है, उसके बाद भी कलश यात्रा लेकर निकली है, क्या बात बताए? भगवान का भक्ति है, बस उसी में निकल जाती है। अच्छा, गर्मी लग रहा है? नहीं बेटा, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या बताएंगे कलश यात्रा के बारे में, कुछ बोलेंगे? अच्छा है। अच्छा, नारियल का महत्व थोड़ा बता दीजिए। नारियल जो ऊपर रखा रहता है, इसका महत्व बता दीजिए। आप लोग जो यहाँ खड़ा होकर पानी लेकर के आना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो नंबर देगा तो फोटो भेज दीजिएगा। हम मोबाइल लेके अकेले आए हैं, मोबाइल लेके नहीं आए। फोटो भेज देंगे। चलिए, हाँ ठीक है। देखिए कलश यात्रा है जो निकली है, महिलाओं की हम संख्या, भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, किस तरीके से वो समर्पित होती हैं, पूजा पाठ हो या घर की बात हो, वो हर चीज के लिए निकलती हैं। इस भीषण गर्मी के बावजूद वो निकली हैं और कलश यात्रा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। बाकी आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आगे भी उसी मंदिर के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर। आपसे अनुरोध है कि पूजा को जल्दी करवाइए, महिलाएं धूप में खड़ी है।